महाबली योद्धा है हनुमान, और भ्राता लक्ष्मण भी अत्यंत उग्र महायोद्धा हैं। यदि इन दोनों के बीच में युद्ध हो तो सर्वत्र सर्वनाश होगा। माता की अवस्था को ध्यान में रखते हुए मुझे शीघ्र इस युद्ध को समाप्त करना होगा। मेरे दिव्य बाण किसी को भेदे बिना नहीं थमेंगे हनुमान जी। फिर वो आपका वज्र के समान शरीर हो या अन्य कोई लक्ष्य। मुझे ये ज्ञात कराने के लिए आपका धन्यवाद भ्राता लक्ष्मण। लक्ष्मण भैया, आपका प्रहार तो मैंने रोक लिया, किंतु अब आप कीजिए मेरे प्रहार से अपना बचाव। स्वामी, कैसा अनर्थकारी युद्ध है ये, जिसमें दोनों योद्धा श्री राम के लिए ही युद्धरत हैं। एक उनके वचन की रक्षा कर रहा है तो दूसरा उनके मन की। देवी, ऐसा धर्म युद्ध जब भी होता है तो धर्म को निजी संबंधों के उच्च स्थान पर रखकर भक्ति और धर्म की प्रतिष्ठा को बल और महिमा प्रदान करता है। किंतु किसका धर्म अधिक महत्वपूर्ण है, ये कैसे स्थापित होगा स्वामी? जय श्री राम। पुत्र हनुमान, मेरे स्वामी के वचन के विरुद्ध जाकर भी उनके और मेरे सुख के प्रति ही निष्ठावान है, जिसके लिए वो कोई भी आघात सहने के लिए प्रस्तुत है। भैया, प्रतीत होता है कि यह भूकंपन तभी रुकेगा जब उन दोनों का युद्ध थमेगा। कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा इस विध्वंसक महायुद्ध को रोकने का। एक उपाय है, महामंत्री सुमंत्र। जिनके परामर्श से आपका और आपके भ्राताओं का जन्म संभव हुआ। राजा रोम्पा द्वारा अपनी पुत्री शांता के दान से श्रृंगी ऋषि को पुत्र कामेष्ठी व्रत के लिए तैयार करने का सुझाव इन्होंने ही दिया था। हनुमान के पिता महाराज केसरी जी के घनिष्ठ मित्र हैं सुमंत्र, इसलिए हनुमान इनकी बात कभी नहीं टालेगा। मैंने महामंत्री सुमंत्र को यहां बुला लिया है। प्रणाम महामंत्री सुमंत जी। प्रणाम प्रभु। प्रणाम सुमंत्र जी। प्रणाम सुमंत्र जी।
प्रणाम ऋषिवर। आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य सौंप रहा हूं। हाँ महामंत्री सुमंत्र, आप वेद पुराण के ज्ञाता हैं, नियति के चक्र से भी भली भांति परिचित हैं। अब एक आप ही हैं जो अपने सहज ज्ञान से हनुमान और लक्ष्मण के युद्ध को रोक सकते हैं। महाराज, मैं इस अनिष्ट को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। माता की इस अवस्था में मुझे उन्हें अयोध्या ले जाने में अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। वज्रास्त्र! आज तक महाबली हनुमान के जिस बाहुबल के बारे में सुना था, आज मैं स्वयं उसका सामना करूंगा। ये मेरा सौभाग्य है या कोई दुर्भाग्य, ये तो मुझे ज्ञात नहीं, किंतु आज मुझे भी एक रघुवंशी योद्धा के बल से जूझने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अनर्थ का कारण मैं ही हूँ। ना रावण मेरा हरण करता, ना ही स्वामी को ऐसा निर्णय लेने पर बाध्य होना पड़ता, किंतु मेरा दुर्भाग्य इन दोनों के अहित का कारण क्यों बने। मैं जब तक यहाँ रहूंगी, इन दोनों का युद्ध समाप्त नहीं होगा। इस युद्ध को रोकने के लिए मुझे ही यहाँ से दूर जाना होगा। रावण द्वारा उनका हरण करने में एवं धोबी द्वारा उन पर आक्षेप लगाने में तो देवी सीता का कोई दोष नहीं है स्वामी। फिर वो ये आरोप अपने ऊपर क्यों ले रही हैं? देवी, पाप, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार से प्रेरित दुरात्मा पाप कर्म कर आगे बढ़ जाते हैं, किंतु उनके पापों का दोष उनके द्वारा पीड़ित पर ही डाल दिया जाता है। इसलिए पापी के मिट जाने से नहीं, अपितु पाप के मिटने से ही संसार धर्म से मुक्त हो सकता है। दोनों का ये युद्ध मेरे लिए असहनीय है, इसलिए अब मेरा इन दोनों से दूर जाना ही उचित है, क्योंकि मुझे ये कदापि स्वीकार नहीं कि मैं तुम्हारी और स्वामी के जीवन में दुविधा का कारण बनूं। हनुमान जी, मैं भैया को दिया वचन पूर्ण करके ही रहूंगा। भैया लक्ष्मण, अपना पुत्र धर्म निभाने के लिए आपसे कितना भी संघर्ष करना पड़े मैं करूंगा। यदि आवश्यक हुआ तो मैं आपसे अंतिम श्वास तक युद्ध करूंगा हनुमान जी। इस दुखद स्थिति से माता को सुरक्षित करने के लिए मैं भी पीछे नहीं हटूंगा लक्ष्मण भैया। क्या हुआ हनुमान जी? आप रुक क्यों गए? युद्ध से मन भर गया क्या आपका? लक्ष्मण भैया, जब माता ही यहां पर नहीं है
तो हम ये युद्ध किसके लिए कर रहे हैं? माता, माता कहाँ है आप? भाभी माँ, भाभी माँ, माता के आभूषण? लक्ष्मण भैया, माता यही कहीं होंगी। हमें शीघ्र ही उन्हें ढूंढना होगा। भाभी हमें बिना बताए क्यों चले गई हनुमान जी? भैया लक्ष्मण, आप भी तो बिना वास्तविक कारण बताए उन्हें यहां पर ले आए थे, किंतु व्यर्थ के इस विमर्श में समय गवाए बिना हमें माता को ढूंढना चाहिए। भाभी माँ, माता कहाँ है आप? भाभी माँ कहाँ हैं आप? भाभी माँ, भाभी माँ, भाभी माँ कहाँ हैं आप? भाभी माँ, माता, भाभी माँ, भाभी माँ कहाँ हैं आप? माता आप कहाँ हैं? सुमंत्र जी यहां? प्रणाम सुमंत्र जी। प्रणाम सुमंत्र जी। प्रणाम। महामंत्री सुमंत्र जी, आप यहाँ कैसे? राजकुमार लक्ष्मण जी, हनुमान जी, प्रभु श्री राम ने मुझे आप दोनों को अयोध्या वापस लाने के लिए भेजा है। क्षमा कीजिए महामंत्री सुमंत्र जी, हमारा लौटना नहीं अपितु माता को ढूंढना अति आवश्यक है। इतने घने वन में वो एकाकी कहां होंगी? कहां जाएंगी माता? इस प्रसन्नता के अवसर पर मैं तो प्रभु से चकित कर देने वाले उपहार की अपेक्षा कर रही थी, किंतु मेरी नियति को तो कुछ और ही स्वीकार था। माँ बनूंगी ये सोचकर प्रसन्न हूँ या पति से बिछड़ने का शोक में। ऐसे दुख ने घेरा है माता को कि वो एकाकी रुदन करती रहेंगी। सुमंत्र जी, मैं उन्हें पुनः वैसे ही नहीं देखना चाहता जैसे मैंने प्रथम बार लंका में उनके दर्शन किए थे, प्रभु के विरह में अश्रु बहाते हुए। हनुमान जी, यही तो विधि का विधान है। यही समझाने के लिए तो प्रभु श्री राम ने मुझे यहां भेजा है। सुमंत्र जी, इस समय प्रभु इस स्थिति को राजधर्म की दृष्टि से देख रहे हैं, किंतु मुझे ज्ञात है उनके मन की दृष्टि तो बस माता पर ही टिकी है। इसलिए सर्वप्रथम मेरा माता को ढूंढना ही अति आवश्यक है। हनुमान जी, आप सर्वथा उचित कह रहे हैं, परंतु मैंने प्रभु श्री राम की दशा देखी है। उन्होंने मात्र इस विश्वास के साथ मुझे यहां भेजा है कि आप मेरा कहां मानेंगे। आपके मन की दशा मुझे ज्ञात है हनुमान जी। ये परिस्थिति जितनी कठिन आपके लिए है, उतनी ही राजकुमार लक्ष्मण जी के लिए है, मेरे लिए और संपूर्ण अयोध्या वासियों के लिए। किंतु यही नियति है, इसे टाला नहीं जा सकता। आपको इसे समझने की आवश्यकता है हनुमान जी। सुमंत्र जी, नियति होती तो अवश्य अटल होती, किंतु उस धोबी की कुबुद्धि के कारण हुई इस स्थिति को तो सुधारा जा सकता है। नहीं हनुमान जी, यह घटना भी पूर्व नियत है, जिससे आप और प्रभु श्री राम अनभिज्ञ हैं, और इसका कारण एक श्राप। श्राप?
किसका शाप? और कैसा शाप? वो श्राप जो देव ऋषि नारद ने श्री हरि को दिया था। देवर्षि तो श्री हरि के अर्थात प्रभु श्री राम के भक्त हैं। भला वो ऐसा शाप कैसे दे सकते हैं जिससे प्रभु और माता सीता एक दूसरे से बिछड़ने पर विवश हो जाएं? मैं बताता हूं हनुमान जी। एक बार देवऋषि नारद को इस बात का अहंकार हो गया कि वो मोह माया के बंधनों से ऊपर उठ चुके हैं। जहां जाते थे बस इसी बात का बखान करते थे। देवर्षि, मोतियों की ये माला भेंट स्वरूप स्वीकार कीजिए। नारायण नारायण। देवराज, मोह माया का नारद के जीवन में कोई स्थान नहीं। अपना हाथ उसे दीजिए जिसे धन धान्य का लोभ हो। नाम पिताश्री। देवर्षि की उपाधि उसे दीजिए जो उपाधि पाने का इच्छुक हो। मोह माया से तज चुका है ये नारद। नारायण नारायण। प्रभु कैलाश में अपने किसी ऐसे भक्त को स्थित करें जिसे उस स्थान की लालसा हो। सभी प्रकार की मोह माया छोड़ चुका है ये नारद। देव ऋषि नारद के इस स्तंभ को सबने अनदेखा किया, किंतु अंततः यही भूल वो बैकुंठ में श्री हरि के समक्ष कर बैठे, जो पूर्व से ही नारद जी के इस अहंकार को भांप चुके थे। नारायण नारायण। प्रभु, वैकुंठ के निकट जो दिव्य नगरी का निर्माण किया है वो तो अत्यंत भव्य है। प्रिय, मेरे विचार से उस दिव्य नगरी में भक्त नारद को ना प्रभु ना। नारद मोह माया के फेर में नहीं पड़ने वाला। आप ऐसी दया दृष्टि अपने किसी ऐसे भक्त पर कीजिए जो अभी भी माया के कुचक्र में ही पड़ा हो। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, मैं आपके इस मोह माया रहित विचार से अत्यंत प्रभावित हूं, किंतु वैकुंठ से जाते समय उस नवीन दिव्य माया नगरी को देख उसके आकर्षण में मत पड़ जाइएगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए प्रभु। नारद को अब कुछ नहीं लुभा सकता, क्योंकि नारद तो मोह माया से बहुत ऊपर उठ चुके। नारायण नारायण। सुमंत्र जी, फिर क्या हुआ? देवर्षि नारद के अहंकार ने उनके द्वारा दिए जाने वाले शाप का रूप कैसे ले लिया? बैकुंठ से जाते समय देव ऋषि नारद के साथ जो कुछ भी हुआ ये उसी का परिणाम है। देव ऋषि नारद को इस बात का विश्वास था कि नवीन नगरी पर उनकी दृष्टि भी नहीं पड़ेगी, किंतु वो तो उसी में प्रविष्ट कर गए। किसी भी अवस्था में मोहित नहीं होऊंगा मैं। इस नगरी को देखे बिना ही आगे बढ़ जाऊंगा। नारायण नारायण। इस नगरी की सुंदरता नहीं लुभा सकती मुझे। वैकुंठ से जाते समय उस नवीन दिव्य माया नगरी को देख उसके आकर्षण में मत पड़ जाइएगा। यदि एक दृष्टि इस नगरी पर पड़ भी गई तो मैं इससे मोहित थोड़ी ना हो जाऊंगा। मोह माया से तो कितना ऊपर हूं मैं। कल तो आप अपने जीवन साथी का चुनाव कर ही लेंगी देवी। कौन है ये? मोह माया नहीं, उत्सुकता
प्रतियोगिता मात्र है ये। राजकुमारी जी, कुछ सोचा है आपने कि कल स्वयंवर में आप किसे चुनेंगी? राजा को चुनेंगी या किसी योद्धा को? किसी देवता को चुनेंगी या किसी ऋषि को? विश्व मोहिनी तो उन्हें ही चुनेंगी जो प्रभु श्री हरि जैसे होंगे, जिनका मुख श्री हरि जैसा होगा, जिनका रूप श्री हरि जैसा होगा। अपने आप को मोह माया से ऊपर समझने वाले देव ऋषि नारद दिव्य नगरी की राजकुमारी विश्व मोहिनी के मोह पास में फंसी गए। फिर क्या हुआ? सुंदर राजकुमारी के मोह में आए हुए नारद जी ने राजकुमारी विश्व मोहिनी से विवाह रचाने के विचार से उसके स्वयंवर में जाने का निर्णय ले ही लिया। उस समय उनको राजकुमारी के शब्द स्मरण हुए जिसमें उन्होंने कहा था कि वो उसी को वर चुनेंगी जो श्री हरि के जैसा होगा। तो उसी पल नारद जी श्री हरि के पास लौटे। विश्व मोहिनी तो उन्हें ही चुनेंगी जो प्रभु श्री हरि जैसे होंगे, जिनका मुख श्री हरि जैसा होगा। हरिमुख, हरिमुख, हरिमुख। आप कहाँ खोए हुए हैं देवर्षि नारद? प्रणाम प्रभु। हे प्रभु विष्णु, हे प्रभु नारायण, हे श्री हरि, मुझ पर कृपा करें प्रभु, मुझे हरि मुख प्रदान करें। मैं विश्व मोहिनी से विवाह करने का इच्छुक हूं प्रभु। तथास्तु। अब जब आप स्वयंवर में पहुंचेंगे तो आपको हरि मुख प्राप्त हो जाएगा। सत्य प्रभु। नारायण नारायण। जब प्रभु श्री हरि ने उन्हें हरि मुख देने का वरदान दे ही दिया तो फिर नारद जी ने उन्हें शाप क्यों दिया? क्योंकि प्रभु के वरदान के पीछे एक प्रयोजन था नारद जी को सीख देने का, इसलिए वो वरदान वैसे फलित नहीं हुआ जैसा नारद जी ने सोचा था। ये कौन सा स्वांग रचा है इन्होंने? हमसे तो भिन्न लग रहे हैं ये। जब मुझे हरि मुख प्राप्त होने का वरदान प्राप्त है तो फिर किस बात की चिंता? नारायण नारायण। प्रतीत होता है इन सभी को मेरे हरि मुख को देखकर ईर्ष्या हो रही है, इसलिए ऐसे देख रहे हैं मुझे। वानर मुख क्यों था उनका? क्योंकि वानर के लिए दूसरा शब्द है श्री हरि। ये बात नारद जी वरदान मांगते समय भूल गए थे। तो राजकुमारी जब स्वयंवर के लिए पधारी
कदाचित राजकुमारी की दृष्टि उचित प्रकार से मुझ पर नहीं पड़ी। राजकुमारी, आप एक बार अपनी दृष्टि को केंद्रित कर मुझे देखिए। मैं वैसा ही हूं जैसे वर की इच्छा आपने की है। आप मेरे हरिमुख का तिरस्कार कैसे कर सकती हैं? आपका तो मात्र मुख ही नहीं, समस्त क्रियाकलाप भी वानरों जैसे हैं। इस वानर को भीतर प्रवेश किसने करने दिया? हरिमुख अर्थात वानर मुख है इनका। हरि वानर। प्रभु श्री हरि की, 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 प्रभु श्री हरि की। आपने मेरा अपमान किया है प्रभु। मैं आपको शाप देता हूं। आपके नर अवतार में, आपके प्रत्येक कार्य में आपको मुझ जैसे वानर की सहायता चाहिए होगी। और जिस प्रकार आपने मुझे दुख दिया है ना प्रभु, ठीक उसी प्रकार पत्नी के पिछों का दुख आपको भी झेलना होगा। उसी श्राप के कारण आज माता सीता को प्रभु श्री राम से विलग होना पड़ रहा है। सुमंत्र जी, नियति है तो भी मैं माता को वन में एकाकी कैसे छोड़ सकता हूँ? हनुमान जी, नियति ने इस घटनाक्रम के साथ उस स्थान को भी नियत कर रखा है जहां माता सीता को शरण प्राप्त होगी। वहां अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। लक्ष्मण भैया, माता को यहाँ तक लाकर आपने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। अब आप लौट जाइए और प्रभु से कहिए कि यदि मैं माता को अयोध्या नहीं ला सकता तो वो इस पुत्र को इतनी अनुमति ही दे दें कि मैं तब तक उनका ध्यान रख सकूं जब तक उनको कहीं शरण की प्राप्ति नहीं होती। प्रभु तो स्वयं यही चाहेंगे। वनवास में भी उन्होंने कभी माता को एकाकी नहीं छोड़ा था। हम दोनों भ्राताओं में से सदैव कोई ना कोई उनके साथ अवश्य रहता था, सिवाय उस दिन के जब रावण ने छल से मुझे और भैया को माता से दूर कर दिया था। भैया लक्ष्मण, तब आप मुझे आज्ञा दीजिए जिससे मैं शीघ्र माता को ढूंढ सकूं। हनुमान जी, भाभी माँ का ध्यान रखिएगा। स्वयं सियामा रूपा शक्ति, मर्यादा पालन बन भटकी, भावुक चित्त ढूंढे कपिराई, किंतु माता झलक न पाई। राम सिया राम जय हनुमान। जीव अरण्य दिशायित जाए, हनुमत मन संशय उपजाए। जानकी अब निद्रा को पाई, सिंह भुजंग निकट सब जाई। राम सिया
माता आप कहाँ हैं? प्रतीत हो रहा है माता सीता कहीं निकट ही हैं। माता, ये हिंसक वन्य पशु माता के आसपास, मैं इन्हें माता को कोई हानि नहीं पहुंचाने दूंगा। किंतु ये सब तो माता को कोई हानि पहुंचा ही नहीं रहे हैं। वाह प्रभु, कैसी लीला है ये। अवश्य ही माता के सदाचरण एवं नारी धर्म के तेज का प्रभाव है ये, जो हिंसक पशु भी हिंसा का त्याग करके माता की सेवा में लगे हुए हैं। माता, हे वनराज, हे गजराज, मुझ कपि को उपद्रवी कपि ना समझें। मैं तो इन दुखियारी माता का अभागा पुत्र हूं। मैं तो आभारी हूं आप सबका, जो आप सब मेरी माता का ध्यान रख रहे हैं। किंतु आप सब मुझे माता के दर्शनों से वंचित ना करें। माता, ऐसा दारुण दृश्य, इन कठोर शिला की शैया पर मेरी कोमल माता। हे ईश्वर, अपनी माता को इस प्रकार नहीं देख सकता ये पुत्र। हे भूदेवी, माता सीता तो आपकी पुत्री हैं। हे वनदेवी, माता भूमिजा होने के कारण बहन है आपकी। माता की सहायता कीजिए। इन कठोर परिस्थितियों में इन्हें सुख की कुछ छांव दीजिए। मेरी विनती स्वीकार कीजिए। मेरी माता के कष्ट कम कर दीजिए माता। भूदेवी, वन देवी, मेरी माता के कष्ट कम करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति के इस सुंदर परिवर्तित वातावरण में जब तक माता विश्राम कर रही हैं, तब तक मैं माता के भोजन के लिए फल आदि और पीने के लिए जल की व्यवस्था कर देता हूं। मात्र इतने जल से क्या होगा? वन में चल चलकर माता के चरण भी क्लांत हो गए होंगे। माता के चरण पखारने के लिए भी तो और जल लाना होगा। नन्ही गिलहरियों, आप हमारी सहायता के लिए आई हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
मात्र भूदेवी और वन देवी ही नहीं, यहाँ तो उनकी संतानें भी माता के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करने को प्रस्तुत हैं। माता की सेवा के लाई तत्पर वन्य जीव कपिराई, सब हुसिया सेवा महव्यस्ता, मिलजुल के करी भोजन व्यवस्था। राम सिया राम जय हनुमान। अभिपरंतु कपि चित्त पीड़ित, राम कंज नयन जल पूरित। राम सिया चल को भिगाए, कपि दृग नीरमा चरना गिराए। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पुत्र हनुमान, तुम यहाँ? इस समय तो तुम्हारी आवश्यकता मुझसे अधिक रघुनंदन को है। मैं उनकी हृदय की व्यथा को जानती हूँ। मैं तो यहाँ प्रकृति के अंक में सुख से विश्राम कर रही थी। मेरे रघुनंदन तो हर क्षण मेरे विरह की अग्नि में तप रहे होंगे। तुम्हें तो उनके समीप होना चाहिए था पुत्र। क्षमा करें माता, प्रभु तो अपने भ्राताओं, अपनी माताओं के निकट है, किंतु आपका ये पुत्र अपनी माता को वन में एकाकी छोड़कर कैसे जा सकता है? माता, ये जो कुछ भी हुआ है अनुचित है। ये दुखी मत हो पुत्र। मेरा त्याग करने का निर्णय अयोध्या के राजा राम का निर्णय है। तुम्हारे प्रभु या मेरे स्वामी रघुनंदन का नहीं। इस सत्य के बारे में तो तुम भी जानते हो पुत्र। किंतु माता। हनुमान, रघुनंदन के कृत्य पर प्रश्न उठाने वाला कोई भी उनके कृत्य के सार को नहीं समझ सकता। अयोध्यापति रघुनंदन का कोई भी निर्णय सारहीन नहीं होता। प्रजा के कल्याण के लिए जो अपने जीवन के सबसे प्रिय का त्याग करते, उनकी मर्यादा पर कोई कैसे प्रश्न उठा सकता है? नहीं माता, नहीं। मुझ में इतना सामर्थ्य कहाँ जो मैं प्रभु के किसी भी निर्णय पर प्रश्न उठाऊं। माता, मेरा वश चले तो मैं प्रभु के सारे दुख स्वयं पर ले लूं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये निर्णय अनुचित है। उचित एवं अनुचित की परिभाषा स्थिति, स्थान और निज धर्म के अनुसार परिवर्तित होती है पुत्र। स्मरण करो, लंका से लौटते समय रघुनंदन ने क्या कहा था? अयोध्या के राजा राम ने जो किया उचित ही किया। प्रजा के मन में उपजे संदेह का शमन ना करने वाला राजा अविश्वास को जन्म देता है, और वही अविश्वास प्रजा के मन में धीरे धीरे विद्रोह का रूप लेता है। माता, स्वर्ण के समान शुद्ध एवं गंगा के समान निर्मल है आपका हृदय। पतिदेव के द्वारा त्याग किए जाने के पश्चात भी आपके मन में उनके प्रति तनिक भी द्वेष या रोष नहीं है। पुत्र हनुमान, ये तो तुम भी जानते हो, जिसके हृदय में स्वयं श्री राम, उसके हृदय में कोई द्वेष
या रोष नहीं हो सकता। तेरे लिए तेरी प्रभु की इच्छा ही सबसे बड़ा सुख है। माता, आप अपना पति धर्म निभा रही हैं और प्रभु राजधर्म निभा रहे हैं, तो आप मुझे भी अपना पुत्र धर्म निभाने के लिए यहाँ आपके समीप रहकर आपकी सेवा करने की मुझे अनुमति दीजिए। यदि मैंने हनुमान को यहाँ रहने की अनुमति दी तो स्वामी को वहाँ कौन संभालेगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। यदि हनुमान स्वामी के पास नहीं रहे तो स्वामी मेरे विरह की पीड़ा में टूट जाएंगे। दो कलियां अर्थात माता की कुक्षी में दो नन्हे पुष्प खिलने वाले हैं। माता, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि प्रभु को ज्ञात हो गया कि आप मां बनने वाली हैं, तो प्रभु आपको कदापि एकाकी नहीं छोड़ेंगे। हनुमान ने कैसे जान लिया कि मुझे मां बनने का सौभाग्य मिला है? ये सुगंध, ये तो किसी शिशु की मधुर सुगंध है। शिशु ही मेरा सर्वाधिक प्रिय आहार है और ये सुगंध तो एक नहीं, दो दो शिशुओं की उपस्थिति का संकेत है। वो शिशु जो या तो जन्म ले चुके हैं या जन्म लेने वाले हैं। मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा जैसे मेरी संतानों पर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला हो। शिशु ही मुझ शिशु भक्षक का सर्वाधिक प्रिय आहार है। प्रिय आहार शिशु। और ये सुगंध, एक नहीं, दो दो शिशुओं की उपस्थिति का संकेत है, जो या तो जन्म ले चुके हैं या तो उनका जन्म होने वाला है। आज तो किसी मानव के शिशु का भक्षण करने का आनंद मिलेगा इस शिशु भक्षी को। माता, आपके हाथों में दो सुंदर कलियां देखी थी मैंने। यही नहीं, आपके निकट दो दिव्य बालकों की ऊर्जा का भी आभास हो रहा है मुझे। भाग्य की ये कैसी विडंबना है माता, आपके अंक में स्त्री के सबसे बड़े सुख का आगमन होने वाला है और उधर प्रभु का अंक रिक्त हो गया है। यहां तक कि अयोध्या भी श्रीहीन हो गई है। माता, आपके बिना जल बिना जी, तेज बिना सूर्य और सुगंध बिना पुष्प की भांति रह गए हैं आपके ये रघुनंदन। आपके बिना प्रिय आप क्या चली गए, जैसे प्राण ही चले गए राम। आपके जाने से यह अयोध्या भी तेजहीन, श्रीहीन हो गई है आपके जाने से। मैं आपसे दूर नहीं, आपके साथ ही हो स्वामी, आपके हृदय में। मैं अयोध्या में ना रहूं, किंतु अयोध्या फिर भी तेजहीन और श्रीहीन नहीं रहेगी।
आपने अयोध्या की खोई हुई श्री तो लौटा दी, किंतु आपके रघुनंदन राम तो सदैव के लिए निस्तेज एवं प्राणहीन हो गए। पुत्र, तुम्हारे प्रभु नितांत एकाकी है इस समय, बहुत पीड़ा में है वो। तुम्हें उनके समीप होना चाहिए पुत्र। मेरे लिए तो देखो, जैसे सारा वन उमड़ पड़ा है मेरी सेवा के लिए। माता, आप मां बनने वाली हैं। माता, ऐसे में मुझे आप अपने समीप ही रहने दें, कम से कम तब तक जब तक कि मैं आपके निवास के लिए कोई सुरक्षित एवं उचित स्थान न ढूंढ लूं। माता, वन में कोई न कोई पवित्र आश्रम अवश्य होगा। ना जाने किन भाग्यवान ऋषि के आश्रम में आपको शरण मिलेगी। प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोततनुर्यजूंषि सामानि यस्य किरणः प्रभवादि हेतुं ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्यमचिन्त्य रूपम्। राम 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 श्री राम राम राम। वाल्मीकि जी रमते रमते आश्रम आए, राम को जपते। उठ कुटिया खोजे कपिराई, इत ऋषि ध्यान करे रघुराई। राम सिया राम जय हनुमान। देखी राम अवध को पधारी, वाल्मीकि मुख स्मित धारी। कपिभट के वन मार्ग नान्ता, आश्रम ना पाए हनुमंता। राम सिया राम जय हनुमान। सुमंत्र जी ने तो बताया था कि यहाँ निकट ही आश्रम है, जिसे नियति ने माता सीता के निवास के लिए चुना है। किंतु यहाँ आश्रम तो क्या, कोई छोटी सी कुटिया भी नहीं दिखाई दे रही है। राम 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 श्री राम राम राम। 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 भले ही वन्य जीव माता की सेवा के लिए उपस्थित हैं, किंतु उनके आश्रय में भी मैं माता को नहीं छोड़ सकता। मुझे शीघ्र ही आश्रम ढूंढना होगा। तो ये शिशु इस स्त्री की कुक्षी में है। हे प्रभु श्री राम, अब आप ही कोई मार्ग दिखाइए। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। प्रभु का नाम? राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम।
अवश्य ही इसी आश्रम को नियति ने चुना है माता सीता के निवास के लिए। राम 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 श्री राम 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 श्री राम श्री राम। ये हनुमान ही हो सकते हैं। कितना सुंदर है ये क्रौंच पक्षियों का जोड़ा, कितना मनोहारी है इनका प्रेम। निर्दोष पक्षियों की आंखें ठग पहलिए, जीव सुलभ प्रेम में मग्न इन क्रोंच के जोड़े के वध का पाप लगेगा तुम्हें। तुम जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकोगे। ये क्या हो गया मुझसे? क्रोंच पक्षियों के मुंह में मैंने एक बहलिए को श्राप दे डाला। पहले की ये तो यही नियति है, कर्म फल भोग रहे हैं ये। पक्षियों का वध करना ही इनके जीवित रहने का आधार है। दुखी न हो महर्षि वाल्मीकि। सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप महर्षि वाल्मीकि, इस घटना से आपके हृदय के उद्गार के रूप में जिन पंक्तियों का प्रस्फुटन हुआ है वो एक विधा है, जो माध्यम है किसी भी कथा को सुंदर रूप से व्यक्त करने की। इसे काव्य कला के रूप में सारा जग जानेगा। काव्य कला? हाँ ऋषिवर, आपके माध्यम से एक महाकाव्य की रचना होने वाली है, जिसके पश्चात ये जग आपको आदि कवि के नाम से जानेगा। और वो महाकाव्य ग्रंथ होगा प्रभु राम एवं देवी सीता के जीवन पर आधारित रामायण। इस महाकाव्य की रचना के लिए आपके ज्ञान चक्षु आपके सहायक होंगे, जिनसे आप श्री राम के जीवन की समस्त घटनाओं का अवलोकन कर सकेंगे। मैं आपके नेत्रों को वो दिव्य शक्ति प्रदान करता हूं जिनसे आप श्री राम और उनके जीवन से जुड़े हुए समस्त मानवों, दानवों, देवताओं और अन्य जीवों के क्रियाकलापों को स्वतः ही देख सकेंगे, उनके मन की भावना जान सकेंगे। और ये कार्य अभी से ही आरंभ हो जाएगा। उन क्रौंच पक्षियों की भांति ही प्रभु श्री राम और उनकी पत्नी सीता का जीवन भी बिछोह, त्याग एवं बलिदान के दुखों से भरा होगा। श्री राम राज सिंहासन और अपने राज्य का त्याग करेंगे अपने पिता के वचन पूर्ति के लिए। देवी सीता समस्त राजसी सुखों का त्याग करेंगी अपने पति की सेवा के लिए। लक्ष्मण अपना परिवार और अन्य सुख त्यागेंगे अपने भ्राता राम के प्रेम और सम्मान के लिए। भरत राजकीय जीवन का त्याग करेंगे अपने भाई के प्रेम और सम्मान में। और हनुमान, जिनका त्याग, भक्ति और सेवा अनुपम होगा, वो स्वयं का ही बार बार त्याग करेंगे
अपने प्रभु श्री राम की भक्ति और सेवा में ऋषिवर विष्णुदेव के नरावतार प्रभु श्री राम एवं देवी लक्ष्मी की अवतार सीता की कीर्ति गाथा होगी। आपके द्वारा रचित रामायण अपने त्रिकालदर्शी चक्षुओं से आप श्री राम के वर्तमान, भूत एवं भविष्य का दर्शन करके देव भाषा संस्कृत में काव्य रचना करने में समर्थ होंगे। रामायण पाठ के रूप में इसका घर घर में पठन होगा। अतः श्री राम का मनन कीजिए, आप स्वतः ही उनके भक्त हनुमान से जुड़ जाएंगे। इस प्रकार आपके आदि कवि बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आप श्री राम भक्त हनुमान है ना? हाँ ऋषिवर, आपने सत्य ही पहचाना। मैं हनुमान ही हूं। ब्रह्मा जी का कथन कभी मिथ्या नहीं होता। हनुमान से ही मुझे रामायण रचने के लिए सर्वोत्तम प्रेरणा एवं सहायता प्राप्त होगी। माता के लिए इससे उत्तम शरण स्थली कोई अन्य हो ही नहीं सकती। यहाँ यत्र तत्र प्रभु के नाम का ही तेज व्याप्त है। मैं धन्य हो गया जो प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान मुझ निर्धन वाल्मीकि के आश्रम में पधारे। ऋषिवर वाल्मीकि, ये भी तो प्रभु श्री राम के भक्त हैं। मुझे विश्वास है माता सीता को यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। दो कलियां, अब ये कलियां कभी खिल नहीं पाएंगी। अब कोई दिव्य शक्ति स्त्री की रक्षा कर रही है, अर्थात ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। मैं भी शिशु भक्षी हूँ। ऐसी दिव्य सुरक्षा को सहन करते हुए आगे बढ़ना आता है मुझे। कोई भी शिशु जन्मा हो या जन्मा, शिशु भक्षी से नहीं बच सकता। हाँ, मेरी अजन्मी संतान, अब इस एकाकी सीता के जीवित रहने का कारण मात्र तुम हो, अन्यथा। आप तो परम राम भक्त। मुझे जहां तक श्री राम के नाम की महिमा का बोध हुआ है, उसके अनुसार तो श्री राम के शरण में गए मनुष्य की चिंता स्वयं श्री राम करते हैं। तो फिर आपको किस बात की चिंता सता रही है? हाँ ऋषिवर, मैं माता सीता के लिए चिंतित हूँ। उनके लिए उचित शरण स्थली, कोई उपयुक्त पवित्र आश्रम ढूंढते हुए मैं यहाँ तक आया हूँ। माता सीता के लिए आश्रम? अयोध्या के महारानी के लिए शरण स्थली? ऋषिवर, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनकी प्रजा में एक धोबी और उसकी पत्नी में कुछ मतभेद हुए और पति ने माता सीता को उदाहरण बनाते हुए अपनी पत्नी के चरित्र पर उंगली उठा दी, जिसे प्रभु ने देख लिया और उसे प्रजा के मन की बात मानकर उन्होंने माता सीता का परित्याग कर दिया। ये तो बड़ा ही अनर्थ हो गया श्रेष्ठ धर्म का पालन करने वाली देवी सीता के साथ। हाँ ऋषिवर, अपने श्रेष्ठ नारी धर्म का पालन करते हुए माता ने प्रभु की इस इच्छा को आदेश मानकर पुनः वनवास स्वीकार कर लिया। हनुमान, सीता मेरे लिए पुत्री समान है। यदि आप और सीता उचित समझें तो मेरे इस वाल्मीकि आश्रम में वो मेरी पुत्री बनकर रह सकती है। उनके पदार्पण से मेरा ये आश्रम धन्य हो जाएगा। अवश्य अवश्य ऋषिवर, आपके संरक्षण में माता सीता रहेंगी तो मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगा। तो मुझे शीघ्र ही ले चलिए मेरी पुत्री सीता के पास। कहाँ है वो? ऋषिवर, माता यहाँ से उत्तर दिशा में कुछ ही दूरी पर हैं। आप आइए, मैं आपको स्वयं ले चलता हूँ। चलो।
कपि करि वाल्मीकि अगुवाई, जानकी दर्शन को जब जाए, कंटक पत्थर सब बिसराए, नग्न चरण ऋषि दौड़े जाए। राम जय हनुमान। उचित शरण मां सीता पाई, आशान्वित हुए कपिराई। सीता अकेली मौन को धारे, भावी संतानों को विचारे। राम सिया राम जय हनुमान। पुत्री सीता, प्रणाम ऋषिवर। माता, ये महर्षि वाल्मीकि हैं। मेरी ही भांति ये भी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। इनके आश्रम में आश्रय लेना आपके लिए सर्वथा सुरक्षित रहेगा। किंतु हनुमान, अब तो ये संपूर्ण वन ही मेरा घर है। किसी आश्रम में रहना मेरे लिए अब। माता, आप ही नहीं, अब तो 2 और नन्हे पुष्प खिलने वाले हैं आपके अंक में। उन्हें भी तो आश्रय चाहिए। पिता के आश्रय में रहने से पुत्री पर कोई लांछन नहीं लगता पुत्री सीता, और यह तो विधि द्वारा पूर्व निर्धारित है। इसमें संकोच कैसे? अब विलंब मत करो पुत्री। तुमने स्वयं मुझे मेरी पुत्री के रूप में रहने का वचन दिया था पुत्री। आश्चर्य न करे पुत्री, वर्षों पूर्व की बात। देवी लक्ष्मी का पिता होने का इतना अभिमान। ऐ अभिमानी सागर, सुनो, ये प्रण है मेरा। एक दिन मैं भी देवी लक्ष्मी का पिता बनकर दिखाऊंगा। और तब मैंने वहीं बैठकर पुनः तपस्या आरंभ कर दी। किंतु इस बार मेरी तपस्या का उद्देश्य था देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। महर्षि वाल्मीकि। माता, माता, माता लक्ष्मी। महर्षि वाल्मीकि, आपके तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। आप संसार के समस्त सुख, वैभव एवं समृद्धि कुछ भी प्राप्त कर सकते थे, किंतु आपने जिस उद्देश्य से मेरी तपस्या की है, आप उसके अधिकारी हैं। मैं आपको वरदान देती हूँ, प्रभु विष्णुदेव जब श्री रामावतार लेंगे, मैं आपके आश्रम में आपकी पुत्री बनकर रहूंगी। मैं धन्य हो गया माता, धन्य हो गया मैं। तुम उन्हीं माता लक्ष्मी का नारी अवतार हो पुत्री सीता, जो मुझे पिता का सुख देने आई हो। मेरा आश्रम तुम्हारे चरणों की धूल के स्पर्श से पवित्र हो जाएगा। चलो पुत्री। हाँ माता, अपनी संतान के लिए ही चलिए, जिन्होंने तो अभी इस संसार को देखा ही नहीं है। उचित है, किंतु एक बात, मेरी भी एक प्रार्थना है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ,
मेरी कोई भी पहचान, ना तो आश्रम में, ना तो कहीं और। यहाँ तक कि मेरी होने वाली संतानों को भी नहीं बताई जाए। तब मैं आश्रम में रहूंगी। पुत्र हनुमान, तुम भी किसी को नहीं बताओगे कि मैं कहाँ हूँ, और कभी भी अपने हनुमान रूप में मेरे होने वाली संतानों के समक्ष नहीं आओगे। माता, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनके पिता के प्रति कोई द्वेष भावना आए मेरे संतानों के मन में। जब उन्हें ये ज्ञात हो कि उनके पिता का नाम श्री राम है, जिन्होंने उनकी माता को त्याग दिया है। वचन चाहिए मुझे आप दोनों से। अभी तो बच गए वो दोनों शिशु, किंतु अधिक समय तक बच नहीं पाएंगे। वो अवसर पाते ही वो दोनों आहार बन जाएंगे मुझ शिशु भक्षी के। मेरा ये अनुरोध ही नहीं, निवेदन है। यदि आप दोनों मेरी पहचान छुपाएं, तभी मैं आश्रम में रहने आऊंगी। यदि हनुमान इस वेश में आए तो सहज ही सबको ज्ञात हो जाएगा कि मैं सीता हूँ। मेरी संतानें भी यही जान जाएंगी तो अपने पिता से मिले बिना नहीं रह पाएंगी। किंतु माता, हर संतान को अपने पिता के बारे में हनुमान, भावनाएं बहुत बलवती होती है। पिता या संतान में से किसी को भी एक दूसरे के बारे में ज्ञात हुआ तो दोनों ही एक दूसरे से मिले बिना नहीं रह पाएंगे। फिर रघुनंदन के इतने बड़े त्याग का अर्थ ही क्या रह जाएगा? मैं कदापि ये सहन नहीं कर पाऊंगी। किंतु पुत्री, मैं अपने ही आराध्य से इतना बड़ा भेद छुपाऊं? इतनी बड़ी दुविधा में मुझे मत डालो पुत्री। आपकी दुविधा भी उचित है ऋषिवर, किंतु मैं माता के मन की व्यथा समझ रहा हूं। इसलिए जैसा माता चाहती हैं, मैं वैसा वचन देने के लिए प्रस्तुत हूं। माता, आपका ये पुत्र हनुमान आपको वचन देता है कि ये हनुमान आपकी संतानों के समक्ष या आश्रम में या आपके कक्ष की ड्योढ़ी के भीतर कभी अपने सत्य स्वरूप में नहीं आएगा, और ना ही कोई कभी हनुमान से ये जान पाएगा कि आपकी वास्तविक पहचान क्या है माता। और माता, ना ही आपकी संतानें जान पाएंगी कि उनके पिता कौन है। यदि यही भाग्य का लेखा है पुत्री, तो मैं ऋषि वाल्मीकि तुम्हें वचन देता हूं, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। परंतु प्रभु श्री राम मेरे आराध्य हैं, अतः उनके नाम के जाप से या तुम्हारी संतानों को श्री राम चरित्र के पठन पाठन से तुम मुझे नहीं रोकोगी। स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे रामायण लेखन एवं उसका प्रसार करने का आदेश दिया है पुत्री। ये तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी संतानें मेरे प्रभु के चरित्र के बारे में हर एक बात से अवगत हो, उनके आदर्श और मर्यादा से प्रेरणा ले, उनके पराक्रम से सीख लेकर वीर योद्धा बने। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। चली ऋषि संग विहार भूमि जा, हस्त से मार्ग बुहारे कपिसा।
किंतु घात मह राक्षस बैठा, संकट से अनभिज्ञ मां सीता। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। तुम कहीं भी चली जाओ, तुम्हारी संतानें तो अंततः मेरे ही उदर में आने वाली हैं। शिशु भक्षी से बच नहीं पाएंगी वो। ये रथ, अशुभ रथ, जिस पर मुझे भाभी माँ को घोर वन में छोड़कर आना पड़ा, इस रथ के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रुक जाओ लक्ष्मण। क्या तुम्हारे रोष को स्वीकार है? जिस रथ पर भाभी माँ के पावन चरण अंतिम बार पड़े हो, तुम उसे तोड़कर नष्ट कर देना चाहते हो। क्या अभागा हूँ भरत भैया मैं, जो भाभी माँ को। अब तो बस यही प्रार्थना है कि भाभी माँ को किसी अच्छे आश्रम में शरण मिल जाए। गुरुदेव, ये तेजस्विनी कौन है जो आपके साथ यहाँ पधारी हैं? ये भूमिजा है, मेरी पुत्री। गर्भिणी है, इसलिए हमारे आश्रम आई है। अब से ये हमारे साथ ही रहेगी। पितृवर, ये तो बहुत अच्छा है। हमारे आश्रम में शिशु की किलकारियां गूंजेंगी। हाँ, बहुत आनंद आएगा। आसपास कुछ असामान्य सा प्रतीत हो रहा है मुझे। इसी ओर से ध्वनि आ रही है। ये तो इसी ओर आ रहा है। किसी आसुरी शक्ति का आभास हो रहा है मुझे। माता को वचन दिया है, मैं आश्रम के भीतर नहीं जा सकता, किंतु आसपास रहकर तो माता की सुरक्षा कर ही सकता हूं मैं। निकट ही कोई ऐसा स्थान ढूंढना होगा मुझे जहां रहकर इस पूरे आश्रम की निगरानी की जा सके। तुम निगरानी करते रह जाओगे वानर, और मैं भक्षण कर जाऊंगा शिशुओं का। छुपकर वार करना मेरी विशेषता है। आइए भूमिजा, यहाँ कुछ क्षण विश्राम कर लीजिए। ये लो भूमिजा, ये नवीन फल, इन्हें ग्रहण करो। ऐसी अवस्था में भोजन आदि का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। ये मेवे भी ग्रहण कीजिए, गर्भस्थ शिशु के पोषण के लिए ये आवश्यक है। सब माता की सेवा में लगी हुई हैं। अब मैं निश्चिंत हूं।
ऋषिवर वाल्मीकि का सानिध्य मुझे पिताश्री राजा जनक का स्मरण करा रहा है। इन सब का स्नेह देखकर लग रहा है जैसे मैं जनकपुरी में आ गई हूँ। आइए भूमिजा, आपको कुटिया में ले चलती हूँ। माता को तो यहाँ बहनें मिल गई, पिता मिल गए, सखियां मिल गई, किंतु अयोध्या में मेरे प्रभु न जाने किस स्थिति में होंगे। अब तो बस यही प्रार्थना है कि भाभी माँ को किसी अच्छे आश्रम में शरण मिल जाए। नहीं, मैं यहां सुख की शैया पर और वहां प्रिय सीते मन में ना जाने किस स्थिति में। मुझे इस सुख का कोई अधिकार नहीं। प्रजा के राजा राम विवश हैं, किंतु सियापति राम नहीं। मेरी अर्धांगिनी जिन सुखों से वंचित है, मैं भी उन सुखों का उपभोग नहीं करूंगा। ये एकांत मेरी प्रिय, मेरी सीते को समर्पित है। यहां तो मैं राजा राम न रहकर मेरी प्रिय सीते का राम रह सकता हूं। सीते, मेरी प्रिय। पीर हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। अब तो एकाकी होंगी माता। हे विधाता, ये आपने कैसा विधान लिख दिया है। मेरे प्रभु और मेरी माता के भाग्य में उधर प्रभु विरहाकुल होकर अश्रुपूरित नेत्रों से माता को स्मरण कर रहे होंगे और इधर माता भी विरह में व्याकुल होंगी। हे प्रभु, कैसी विवशता है ये हनुमान की। प्रभु दुखी और माता भी दुखी, और हनुमान कुछ भी नहीं कर पा रहा है उनका दुख हरने के लिए। कुछ नहीं कर सकेगा वानर। निकट पहुंच गया है ये शिशु पक्षी आश्रम के। अब तो बस उस आखेट को और लक्षित करना है, और शीघ्र ही उसे भी ढूंढ ही लूंगा मैं। ये सुगंध, ये शिशुओं की सुगंध, ये शिशुओं की सुगंध तो उस ओर से आ रही है। माता की कुटिया के निकट कोई रेंगता हुआ दिखाई दिया था मुझे। क्या करूं? दूसरी ओर तो यहां से दिखाई नहीं देगा। जब तक माता कुटिया में एकाकी है, मुझे पूर्ण सतर्कता एवं सूक्ष्मता से कुटिया के चारों ओर घूमते हुए पहरा देना होगा, जिससे कि कोई आसुरी शक्ति माता के निकट ना पहुंच सके। हाँ, एक पंथ दो काज। माता की सुरक्षा का निरीक्षण भी और माता की परिक्रमा का
पुण्य भी। जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम। यह अकस्मात क्या हो गया? हाँ? ये तीव्र गति से क्या गया? मुझे सावधान रहना होगा। हाँ। जय सिया राम। जय जय सिया राम। हाँ, पुनः उड़ गया मैं इसकी तीव्र गति से। ये क्या है? जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम। अच्छा, तो ये इस वानर का किया धरा है। बड़ा आकार धारण कर नहीं सकता और छोटे आकार में इस वानर के कारण प्रवेश नहीं कर सकता। देखते हैं कब तक इसकी परिक्रमा करता है। कभी तो रुकेगा और उसके रुकते ही जय सिया राम। 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 ये चहु और गूंजता प्रभु और पुत्री सीता का नाम। अब तो समस्त वातावरण ही सिया राम में हो गया है। इससे अधिक उपयुक्त समय क्या होगा रामायण लेखन के आरंभ का? हनुमान, ये सिया राम का नाम आपके ही श्रीमुख से प्रस्फुटित हुआ है। जय सिया राम। जय सिया राम। महिमा परंपार जे नाम, राम सिया जय जय सिया राम। शठ सुन भागे कपि पाए शक्ति, कह सिया राम ऋषि करे भक्ति। रामायण रचना आरंभा, घटना ऋषि स्मृत की विभिन्न। उत अवध दुखी श्री रघुराई, किस विध वैदेही बिसराई। सिया राम जय हनुमान। राजसी सुख सब राघव त्यागे, सीता सम श्री राम अभागे। जो सिय सौंपी तांबुल कली का, समय के संग भई सब शुष्का। रात्र दिवस आए और जाए, एक ऋतु आए ऋतु एक जाए। भूमि जा सेवत कन्याएं, गर्भ दिवस भी चढ़ते जाएं। सिया राम जय हनुमान। रामायण पूरन हो आई, हर क्षण चौकन्ने कपिराई। शठ की निराशा बढ़ती जाए, कपि
भी रहते अवसर नहीं पाई। जय हनुमान। सब कुछ इतना अच्छा क्यों हो रहा है? क्या होने वाला है? आएगा मेरा आहार, अब करूंगा मैं उसका भक्षण। ईश्वर की अनुकंपा एवं श्री प्रभु राम के नाम का प्रताप है जो इन कुछ ही मास में मैं रामायण के 24 सहस्त्र छंदों में श्री राम के चरित्र को सहेजने में सक्षम हो पाया। अब प्रतीक्षा तो बस प्रभु के इस पावन चरित्र को संसार में प्रसारित और प्रचारित करने वाले की है। शिशुओं का तन लग रहा है जैसे सारा वातावरण ही खिल उठा हो। ये शिशुओं के रुदन की ध्वनि कितनी मनमोहक और लुभावनी लग रही है। ऋषिवर, दो सुंदर बालक जन्मे हैं और दोनों ही स्वस्थ हैं। अब तो आनंद छा जाएगा यहाँ। शिशुओं की किलकारियां गूंजेंगी यहाँ। हाँ, शिशुओं का जन्म हो चुका है। अब तो उनके भक्षण में और भी आनंद आएगा। नृत्य कर रहा है वानर। इतने समय से ये ढीठ वानर यहीं खड़ा है। तुम जैसे ही हटोगे वानर, ये शिशुओं की किलकारियां मृत्यु के क्रंदन में परिवर्तित होते देर नहीं लगेगी। माता आ रही हैं। मैं कैसे दर्शन करूं शिशुओं का? एक झलक ही मिल जाए। कैसे होंगे नन्हे से सुंदर से कोमल शिशु? प्रभु के जैसी छवि होगी उनकी या फिर माता के जैसा मुखड़ा? इनका मुखड़ा देखने के लिए कोई तो युक्ति लगानी होगी। यहां से भी नहीं देख पा रहा हूं। कैसे देखूं? क्या करूं मैं? पितृगण, ये आपके नाती आप नाना बन गए हैं। सर्वप्रथम इन्हें प्रभु के श्री विग्रह के दर्शन कराओ, आशीष दिलाओ इन्हें उनका। श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री ये क्या था? जैसे दो नन्हे शिशुओं का स्पर्श, किंतु यहां तो कोई नहीं है।
अब इन पर किसी की कुदृष्टि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। पितृवर, आपने कोई शुभ नाम सोचा है अपने नातियों के लिए? इनके नाम प्रभु के संतानों का नामकरण? मैं क्यों नहीं हूं वहां? ये कैसी विवशता है? नहीं नहीं, अब नहीं रह सकता मैं यहां। हनुमान आपको वचन देता है कि ये हनुमान आपकी संतानों के समक्ष या आश्रम में या आपके कक्ष की ड्योढ़ी के भीतर कभी अपने सत्य स्वरूप में नहीं आएगा। मैंने माता सीता को वचन दिया है कि मैं आश्रम के भीतर प्रवेश नहीं करूंगा। अच्छा, तो वानर के लिए आश्रम में प्रवेश वर्जित है। यदि मैं आश्रम में प्रविष्ट हो गया तब ये वानर मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सकता। सोच क्या रहे हैं पितृवर? नाना है आप इनके, धर्म निभाइए नाना का। कोई शुभ नाम रखकर आशीर्वाद दीजिए इन्हें। इन्होंने तो स्वयं ही अपने नाम चुन लिए हैं। पुत्री, कुशा बहुत ही पवित्र होता है। इन दोनों ने स्वयं ही कुशा को पकड़कर संकेत दिया है। इन चिरंजीव ने कुशा का ऊपरी भाग पकड़ा था, अतः इनका शुभ नाम होगा कुश। और इन भाग्यवान ने निम्न भाग पकड़ा है, अतः इनका शुभ नाम होगा लव। इन जुड़वा भाइयों को लव कुश के नाम से जानेगा यह सारा संसार। लव कुश, लव कुश, लव कुश, लव कुश। बहुत ही सुंदर और प्रिय नाम है लव कुश। प्रभु को ज्ञात होगा तो वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। मैंने नाम तो सुन लिया, किंतु दर्शन अभी तक नहीं हो पाए हैं। कैसे होंगे लव कुश? मन करता है दोनों को अपने हृदय से लगा लूं, जहां मेरे प्रभु श्री राम बसे हैं। आत्मा कितनी भी तड़पे, किंतु मैं माता का वचन नहीं तोड़ूंगा, कदापि नहीं। मेरी ये दशा हो रही है, यदि प्रभु को ज्ञात हुआ तो उनकी व्यथा, उनकी विवशता की तो कोई सीमा ही नहीं होगी। आज मेरा हृदय इतना व्याकुल क्यों हो रहा है? इतने मास बीत गए, किंतु आज एकाएक मुझे शिशुओं का आभास क्यों हो रहा है? अवश्य ही मेरी सीते मुझे बहुत अधिक स्मरण कर रही है। मेरी सीते की मुझे एक झलक मिल जाए, बस एक झलक ही मिल जाए लव कुश की, तो हनुमान का हृदय शांत हो जाए। माता, अब आप ही मुझे लव कुश के दर्शन कराइए। लव कुश, सुंदर, तेजस्वी, मनमोहक, मेरी माता के पुत्र। पुनः यह वानर आ गया मध्य में। कितनी भी बाधा उत्पन्न कर ले ये वानर, कितने भी दिन बीत जाएं, किंतु मुझे आश्रम में प्रवेश करने से तुम रोक नहीं पाओगे।
बस एक अवसर और बलि चढ़ जाएगी दोनों शिशुओं की इस शिशु भक्षी के हाथों। अपने लाडलों को अंजन लगाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, छपकी कुदृष्टि से बचाऊंगी। छीछल भले हो जाओ मेरे लाडलो। अभी तो माता उत्साहित थी, फिर माता अकस्मात ही दुखी क्यों हो गई? प्रभु के श्री विग्रह को देखकर अश्रु निकल पड़े हैं माता के। ऐसा क्यों? आज तो चैत्र नवमी। अरे हाँ, चैत्र मास की नवमी को तो प्रभु श्री राम का जन्म दिवस है। कदाचित राम नवमी को स्मरण करके ही माता दुखी हो रही हैं। मेरे प्रभु का जन्म दिवस, अयोध्या में उत्सव। प्रभु के जन्मोत्सव में हनुमान न जा पाए, ये तो अनुचित है। मुझे तो जाना ही होगा, किंतु कुछ तो लेकर जाना चाहिए मुझे प्रभु के लिए। जय श्री राम। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, आज रामनवमी है, प्रभु का जन्म दिवस। आज मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। हाँ हनुमान, बताइए क्या करना है? ऋषिवर, यदि माता के हाथों से बनी हुई खीर मिल जाए तो मैं उसी से प्रभु के जन्म दिवस पर उनका मुंह मीठा करा दूं। तो समय आ गया है। मुझे सतर्कता के साथ आश्रम के निकट ही रहना होगा। जैसे ही वानर जाएगा और मैं आश्रम में प्रविष्ट हो जाऊंगा। पुत्री, आज मेरा बहुत मन कर रहा है खीर खाने का, किंतु तुम्हारे हाथ की बनी हुई बनाओगी ना अपने हाथों से खीर? अवश्य पितृवर, मैं अभी बना कर लाती हूँ। यहाँ एकाकी हैं ये। आज अवश्य ही इन दोनों कोमल शिशुओं को अपना आहार बनाऊंगा। प्रभु, आज अवश्य ही आपके दर्शन करूंगा। आपके जन्म दिवस पर आपके पास विशेष उपहार लेकर आएगा आपका ये हनुमान। विभिन्न राज्यों से कई राजा महाराजा आए हैं यहाँ। सभी मेरे प्रभु को कुछ न कुछ भेंट दे रहे हैं। कहाँ है वो असीम सुख जो प्रभु दर्शन से मुझे सदैव प्राप्त होता था? कदाचित प्रभु के असीम दुख के कारण उनका ये तुच्छ भक्त भी दुखी है। महाराज श्री राम, ये भेंट आपके लिए, आपके जन्म दिवस की शुभकामनाओं के साथ। संपूर्ण अयोध्या उत्साह में डूबा हुआ।
रामनवमी का उत्सव मना रहा है, किंतु स्वयं प्रभु श्रीहीन प्रतीत हो रहे हैं। प्रभु दुखी हैं, समस्त भ्राता भी दुखी हैं। प्रतीत होता है माता के जाते ही जैसे समस्त सुख चले गए हो भवन से। अब ये दुख और नहीं देख सकता मैं। प्रभु को सब कुछ बता दूंगा मैं कि माता वाल्मीकि ऋषि जी के आश्रम में है एवं उन्हें 2 जुड़वा पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई है। प्रभु को कुछ तो प्रसन्नता मिले। पुत्र की ममता सबसे बड़ी होती है। यदि हनुमान ने श्री राम को लवकुश के बारे में बता दिया तो श्री राम स्वयं को रोक नहीं पाएंगे, वचन भंग के दोषी हो जाएंगे, उनका सारा त्याग व्यर्थ हो जाएगा, रघुकुल रीति समाप्त हो जाएगी। अब आज मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। अब रुकूंगा नहीं। उपहार के रूप में उन्हें ऐसा समाचार दूंगा जो मेरे प्रभु को प्रसन्न कर देगा। इतने दिनों बाद भैया के मुख पर आई इस मंद मुस्कान का कारण ये धनुष है या कुछ और? मेरा हनुमान आ रहा है, मेरा हनुमान आ रहा है, मेरा हनुमान आ रहा है, मेरा इतने समय पश्चात प्रभु के दर्शन पाकर आज मैं तृप्त हो रहा हूँ। हनुमान, तुम क्या उपहार लाए हो मेरे लिए? आपके लिए प्रसन्नता का भंडार लाया हूँ प्रभु। माता सीता और आपके पुत्रों का समाचार आपको आनंद से भर देगा प्रभु। प्रभु, जिसे सुनने के लिए आप व्याकुल होंगे वो संवाद उपहार के रूप में लाया हूँ। किंतु कैसे बताऊं आपको, मैं कहां से प्रारंभ करूं? आपसे विलग होकर माता। अच्छा पुत्र हनुमान, ये क्या कर रहे हो तुम पुत्र? क्या तुम रघुनंदन राजा राम को पुनः दुविधा में डालना चाहते हो? मेरे साथ उनके 2 पुत्र आश्रम में पल रहे हैं। ये जानकर राजा राम स्वयं को रोक नहीं पाएंगे, वो दुर्बल पड़ जाएंगे। कदाचित ही हमें लौटा ले जाने के लिए वो दौड़े चले आएंगे। ऐसा हुआ तो मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम की मर्यादा खंडित हो जाएगी। प्रजा के मन में उनकी जो आस्था है वो खंडित हो जाएगी। ऐसा हुआ तो राजा राम राजधर्म की परीक्षा में असफल हो जाएंगे। पुत्र हनुमान, क्या तुम उन्हें विफल करना चाहते हो? सोच क्या रहे हो हनुमान? बताओ क्या लाए हो? अरे तुम तो अभी भी नहीं बता रहे हो क्या लाए हो मेरे लिए। हनुमान, संकोच मत करो। क्या छिपा रखा है अपने हाथों में? बताओ मुझे, बताओ हनुमान। मेरे हाथ में तो बस खीर का एक कटोरा है प्रभु। इस भरी राजसभा में
जहाँ सभी आपके लिए दिव्य और भव्य उपहार लाए हैं, मैं अपने प्रभु को खीर का कटोरा कैसे दूं? इधर से ही आ रही है शिशुओं की सुगंध। यही कहीं है वो दोनों। अपना हाथ बढ़ाओ हनुमान, दिखाओ मुझे क्या लाए हो। ये मेरा आदेश है। खीर? ये खीर कहां से लाए हो हनुमान? क्या उत्तर दूं मैं? प्रभु से ना सत्य बोल सकता हूं और ना ही असत्य। परिस्थिति व्यक्ति को भावुक बना सकती है, किंतु भावना में बहकर हमें अपने दिए वचन को नहीं भूलना चाहिए। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।